प्रदेश की तरफ से नाम चला गया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गया है, आपकी जानकारी है? क्योंकि आप 2 बार दोहरा चुके हैं कि उनका भी नाम आ सकता है और बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा देगी। भाई वो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, हमारी जानकारी है कि अभी शीर्ष कमान तक नाम गया नहीं है, आप कह रहे हैं कि नाम चला गया है, और नाम चलने के साथ साथ आपने 2 बार बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी टिकट मिल सकता है, तो क्या मानूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गया है? कांग्रेस की तरफ से जानकारी आप दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा परिवार में से एक लड़ेगा, दीपेंद्र हुड्डा लड़ेगा रोहतक सीट से। तो दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम गया हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक जिले से जिन जिन कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, तो उसमें 2-2, 3-3 लोगों के नाम प्रत्येक लोकसभा सीट से भेज दिए गए पार्टी हाईकमान को। हुड्डा जी ने जो बात कही है वही मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं आपकी पत्रकारिता को नमन करता हूँ कि आप वो तिल का तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये नमन नहीं करना हुआ, मैं तिल का तार नहीं बनाता हूं, मैं क्लियर बात करता हूं। तिल का तार ये नहीं होता है, मैं आपसे सही जानकारी लेना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, तो मुझे तो खुशी होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लड़े, दीपेंद्र हुड्डा भी लड़े, सुरजेवाला भी लड़े, शैलजा भी लड़े, सब लड़े, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन आप लोगों के आपस के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो फिर मेरी पत्रकारिता को नमन करना पड़ेगा भाई। मेरा सवाल यही है, मेरा सीधा सा सवाल था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं देखिए अभय चौटाला तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न उतार दे। आप अंतरकला की बात कर रहे हैं, वो तो भयंकर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल है। बहरहाल नेहा जुड़ गई है, नेहा धवन। भाई बीजेपी की रणनीति को भांपने के लिए कांग्रेस को रणनीति बनानी पड़ती है, इसलिए हरियाणा में अभी तक कांग्रेस नाम की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन शैलजा और सुरजेवाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़वाना चाहते हैं, दिल की इच्छा है उनकी। और अभय चौटाला कहते हैं बीजेपी कहीं हुड्डा साहब को ही बीजेपी से न लड़ा दे, ये बीजेपी के दिल की इच्छा उनको पता है, अभय चौटाला को। नहीं तो सीधे सीधे कहिए ना क्या नेहा धवन आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए नेहा। मैं कह रही हूँ कि आपके प्रश्न ने ही मेरा उत्तर दे दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी को देखकर जो चुनावी रणनीति है कांग्रेस को अपनी सारी रणनीति बदलनी पड़ती है, ये सच बात। तो कांग्रेस के पास नेतृत्व में लड़ने का जो है कांग्रेस हरियाणा प्रांत में अपनी राजनीति को चलाती आई है, वो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो एसआर के गुट हो और चाहे वो हुड्डा जी का गुट हो। आज स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो खुद भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये डर, ये भय का माहौल और ये हार का जो डर है, ये केवल और केवल इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 कैंडिडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हर लोकसभा क्षेत्र से उतारे गए हैं। अब उनको देखकर इनके जो चारों खाने चित्त होना कहावत है, वो बिल्कुल इन पर सिद्ध बैठ रही है। ना तो आज इनके पास में मोटिवेशन बचा है चुनाव लड़ने का, ना इनके पास में कोई विजन बचा है चुनाव लड़ने का, ना इनके पास में इतना मादा है कि चुनाव लड़ पाए, ना इनके पास जन समर्थन है। आप पिछला अकाउंट उठाकर देखिए, 70% वोटिंग 2019 के चुनाव में हुई जो बीजेपी के हक में हुई। 70% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन में मिले। इसलिए मिले क्योंकि केंद्र का नेतृत्व, हमारे पास में एक सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के रूप में है। एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी देखिएगा, 10 की 10 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में हरियाणा प्रांत की जनता डालने वाली है। और अब जहां तक आपका प्रश्न था कि हुड्डा जी जो है वो एसआर की गुट को चाहते हैं कि वो लड़े, वो चाहते हैं शैलजा भी लड़े, वो चाहते हैं सुरजेवाला भी लड़े, वो चाहते हैं किरण भी लड़े, लेकिन वो और उनका बेटा बिल्कुल साफ छवि के रहे, ताकि क्योंकि उनको हार दिख रही है, उनको पता चल रहा है। पहले भी जब जींद का उपचुनाव हुआ था तो बलि का बकरा किसको बनाया गया था? हुड्डा जी ने बलि का बकरा जो है पता था कि जींद के उपचुनाव में सुरजेवाला की हार होगी, इसीलिए उन्होंने बलि का बकरा बनाया सुरजेवाला जी को। एक बार फिर से वो अपना पत्ता जो है दूसरों का काटना चाहते हैं और अपनी लाइन क्लियर करना चाहते हैं, अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री की बनने की लाइन को क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस लोकसभा में हार का सामना उनके ऑपोजिट जो ग्रुप है उसको करना पड़े, ताकि एसआर के नामक जो गुट का गठन हुआ है उस गुट का ही यहाँ पर खात्मा हो जाए। यही रणनीति
रणनीति इस बार बीजेपी को देखकर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ने बनाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई है। और ये ठीक बात है, लेकिन आप लेकिन लेकिन देखिए- नया एक बात ये भी है ना, कांग्रेस के पास नाम नहीं है, समझ में आता है, लेकिन अभय चौटाला ने एक बात बहुत सही कही है कि बीजेपी के पास भी 30-35 मिनट पहले जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको शामिल करने की मजबूरी हो गई थी। इसमें तो थोड़ा सा सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। रणनीति सब अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, क्या वाकई हुड्डा साहब यहां पर बहुत सधे हुए अंदाज में अपने आप को किनारे कर गए, बेटे को आगे कर गए और उसके बाद सुरजेवाला और शैलजा का नाम प्रस्तावित करके शीर्ष आला कमान को कंफ्यूज कर दिया, या फिर उनको प्रस्ताव दे दिया कि भाई बड़े नेता इनको लड़ाइए और लड़ने के बाद जो नतीजा होगा उसके बाद बहुत कुछ होगा विधानसभा के चुनाव में। ये अपने आप की एक अलग रणनीति है। दीप कमल भाई, इनकी रणनीति आपने समझ ली, जेजेपी ने अपने नाम तय कर लिए, मुझे लगता है कि जल्द ही उसकी घोषणा हो जाएगी। ब्रेकिंग हमने चला दी थी, लेकिन कांग्रेस की ब्रेकिंग नहीं मिल पा रही है। वो कह रहे हैं कि हम तिल का ताड़ बना रहे। अरे भाई, नाम आप नहीं तय कर पा रहे, आपने कहा कि इस नाम की सहमति बन गई है, रोहतक से लड़ेंगे, हमने स्वीकार